हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। और आज फॉल ऑफ द हल्क्स की स्टोरी के अंदर हम अपने हल्क के इशू नंबर 22 को शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वर्ल्ड वॉर हल्क्स की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम अपनी स्टोरी के अंदर बैनर की नहीं बल्कि रेड हल्क के पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को देखने वाले हैं। और ये स्टोरी आज की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब तक हमने प्रीवियसली देखा था कि किस तरह से रेड हल्क का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने 200 हल्क आउट हीरोज बना दिए हैं, हल्क आउट सोल्जर्स बना दिए हैं, जो कि इस वक्त यूएसए की इस आर्मी के ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे कॉन्क्योर करना चाह रहे हैं यूएसए को। लेकिन वहीं उसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा था कि इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि जो अवेंजर्स, फैंटास्टिक और एक्समैन मौजूद थे उनको भी हल्क आउट हीरोज के अंदर बदल दिया गया है। वो सारे के सारे लोग मिलकर रल्क यानी कि रेड हल्क की जो है बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं। तो अब आगे और इस तरह हमारी कहानी शुरू होती है वहीं हेल कैरियर के ऊपर से, जहां पे रेड हल्क हमें अपनी कहानी सुना रहा है और कहता है कि विक्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पे उनकी हो चुकी है। इवन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ माइटीएस्ट हीरोज हैं वो उनको नहीं रोक पाए। मेरे फॉर्मर एलाइज यानी कि इंटेलिजेंसिया, उन्होंने जबरदस्त किस्म का प्लान बनाया और उसके जरिए उन्होंने शायद आज जंग जीत ली है। और इस तरह मोडे को लीडर यहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रेड हल्क में इन सारे के सारे लोगों से पहले दुश्मनी ले चुका है, इसलिए ये सारे के सारे लोग हल्क आउट होने के बाद उल्टा रेड हल्क को ही मार रहे हैं और उसकी एक नहीं सुन रहे हैं। वहीं से रेड हल्क बताता है कि मैंने बैनर के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखा था, लेकिन अब वो सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं और मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि बैनर है तो है कहाँ, क्योंकि अब तक तो उसको जो है 8 स्मार्टेस्ट लोगों को छुड़वा लेना चाहिए था, उनको रेस्क्यू कर लेना चाहिए था। इसके साथ साथ यहाँ पे तकरीबन 200 गामा रेडिएटेड एम सोल्जर जो हैं वो कैपिटल की तरफ जो है हमारे मार्च करते हुए जा रहे हैं। एक ऐसा मिलिट्री कूप होने वाला है जो कि बिल्कुल अनस्टॉपेबल है और इसका का चार्ज का भी मुझे ही लेना था। लीडर और मोडेक ने जो है मेंबर्स ऑफ एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को जो है इस तरह की सारी गामा और कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिला दिया है। उन्होंने इसके लिए जो है कैथेसिस रेस का इस्तेमाल करा है, जिसके जरिए डॉक सैमसंग ने सबसे पहले अपनी शक्तियां हासिल करी थी। यही चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ ए बॉम्ब, द रेड शी हल्क और मेरी यानी कि द रेड हल्क की। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे रेड हल्क मौजूद होता है जो कि इस वक्त यहाँ पे थॉर से मुकाबला कर रहा है और कहता है कि थॉर शैल किल रेड हल्क। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मैं इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरने वाला हूँ और मैं तुम लोगों से ज्यादा टाइम से हल्क से लड़ते हुए आ रहा हूँ और मेरे रास्ते में आज तक जितने भी हल्क आए मैंने उन सबको धूल चटा दी है, तो तुम लोग क्या हो मेरी नजर में। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे जो है जबरदस्त किस्म का, बहुत खतरनाक किस्म का मुकाबला कर रहा है रेड हल्क से और कहता है रेड हल्क ने थॉर को एक बार जरूर रोक दिया था लेकिन अब ये कभी दोबारा नहीं होने वाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपने हैमर से उसको बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा होता है रेड हल्क को। वहीं पे हम देखते हैं जब थॉर की पिटाई कर रहा होता है तो अचानक वहाँ पे एक और बिजली का झटका के लगता है, तो थॉर पीछे पलट के बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि थॉर के बीच में आने की कोशिश करी। तो वहीं पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्म मौजूद होती है और कहती है कि स्टॉर्म की हिम्मत हुई है। स्टॉर्म कंट्रोल करती है विंड और लाइटनिंग को जिस तरह थॉर करता है। थॉर अगर गॉड ऑफ थंडर है तो स्टॉर्म गॉडेस ऑफ लाइटनिंग है। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि थॉर को जो है रेड हल्क को स्मैश करना है इस वक्त, स्टॉर्म को नहीं। और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क जो अपना दिमाग चलाता है और बोलता है तुम सबका बारे में क्या ख्याल है, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशे देखोगे और थॉर को सारे मजे लेने दोगे, क्या हुआ कैप्टन, क्या तुम्हें डर लगता है मुझसे लड़ने से। लेकिन वहीं सब देखते हैं कि बकी बोलता है कि नहीं, मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता है। और वहीं पे कैरल डानवर्स भी आती है और कहती हैं कि मिस मार्वल स्मैश रेड हल्क। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर जो है और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क जो है वो कैप्टन को जो है कैरल डानवर्स के ऊपर फेंकता और कहता है कि क्यों ना तुम दोनों आपस में लड़के इसके बारे में सोच लो कि मुझसे कौन लड़ने वाला है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीछे से रेड हल्क के आंख के अंदर कोई चीज घुसती है और वो कोई और नहीं बल्कि इनविजिबल वुमेन होती है और कहती है कि रेड हल्क ने रीड रिचर्ड को हमसे चुराया, अब हम रेड हल्क की जिंदगी को उससे चुरा लेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर यहाँ पे पहुंच जाते हैं जो कि इस वक्त फैंटास्टिक 3 हैं। और वहीं से द थिंग बोलता है कि रेड हल्क इट्स क्लॉबरिंग टाइम। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मिस रिचर्ड मुझ पे विश्वास करने की कोशिश कीजिए, अगर मैं वहाँ पे उस दिन दखल अंदाजी करने के लिए नहीं आया होता तो वहाँ पे सिर्फ आपके हस्बैंड किडनैप नहीं बल्कि उससे भी कुछ बदतर हो चुका होता। आइसमैन मैं तुम्हारे लिए एक जॉब लेकर आया हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि वो आइसमैन को जो है यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च के पास ले आता है और वो दोनों आपस में यहाँ पे फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं से वो बोलता है रेड हल्क साइक्लोप मुझे तुम्हारी तो तलाशी, जल्दी से मेरे सामने आओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो साइक्लोप का इस्तेमाल करता है और साइक्लोप के ऊपर से उसका पट्टा हटाता है जिससे उसकी खतरनाक किस्म की जो लेजर बीम जो और खतरनाक अब हो चुकी है वो सबके ऊपर बरसाना शुरू करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो हेल कैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा सा होल कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क वहाँ के सारे कैमरास वगैरह भी बंद कर देता है। तो वहीं से हेल कैरियर के वॉर रूम के अंदर हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डॉक सैमसंग बोलते हैं कि इसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं जिक्र करा था कि हम इसके अंदर एवेंजर्स और दूसरों को भी इंक्लूड करने वाले इंस्टेंस। हर चीज़ जो है तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती है सैमसंग, कुछ चीज़ें जो है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। तो मोडेक बोलता है कि हमने उनके अंदर का पोटेंशियल जो है अनलीश कर दिया है, उनके अंदर का जो हल्क था जिसको तुम देख ही सकते हो। तो वहीं से सैमसंग बोलता है क्या तुम देख रहे हो कि उनका क्या हाल हुआ है मोडोक, मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है इस तरह की पावर को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे के हाथ में एक न्यूक्लियर वेपन दे दिया गया हो।
तो वहीं से मोडोक बोलता है कि इनको हमें पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वैसे भी अब कुछ टाइम में ये जाने ही वाले हैं। तो वहीं से मोडोक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इनको इस तरह से रोक पाने वाले हैं? तो लीडर बोलता है कि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो लोग खुद अपने आप को रोक लेंगे। तो सैमसंग पूछता है कि वो कैसे? ये जो लेवल है जिससे हमने इनको एक्सपोज करा है ये कॉस्मिक और गामा रेस से बना हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। कुछ घंटों की बात है, उसके बाद उनकी बॉडी जो है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और उसके बाद ये सब खुद ब खुद मारे ही जाने वाले हैं। ये सब हम तुम्हारे बगैर कभी नहीं कर सकते थे सैमसंग। वहीं से मोडोक बोलता है कि तुम्हारी कैथेसिस रेस जो है वो वाकई में एक बहुत ही अनवैल्यूएबल चीज़ है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इसके ही जरिए हम इस पूरी की पूरी दुनिया को बदल देंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क जो है पूरे के पूरे लोगों को ठिकाने लगा के वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एक जाली के अंदर से देखता है कि वहाँ पे बैनर भी जो है वो भी दरअसल पकड़ा जा चुका है। और वो कहता है कि बैनर, तुम तो दूसरे बिग ब्रेन्स के साथ पकड़े गए हो, ये क्या हो रहा है? लेकिन हम देखें कि इससे पहले रेड हल्क वहाँ पे आगे बढ़ सके उसको छुड़वाने के लिए या कुछ करने के लिए, वहीं अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे स्पाइडरमैन आके उसको अपने जाल के अंदर भून लेता है और कहता है कि रेड हल्क ऑल टाइड अप बाय स्पाइडरमैन। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन के साथ साथ यहाँ पे वुल्वरीन भी मौजूद है जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मुझे जो है तुम लोगों ने ड्रेन करने की, गट करने की और स्ट्रैंगल करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम में से किसी के पास भी वो चीज़ नहीं है जिसके जरिए तुम लोग मुझे रोक सको। मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि इस स्टेट के अंदर तुम कितना कुछ समझ रहे होगे वुल्वरीन, लेकिन मैंने तुम्हारी जो है शील्ड फाइल्स को पढ़ा है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं और उसके अंदर उन्होंने तुम्हारा एक कैच फ्रेज भी मेंशन किया हुआ जो तुम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, वन फास्ट बॉल स्पेशल कमिंग राइट अप। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो स्पाइडरमैन को जो है एक तरह का बॉल बनाता है छोटा करके और सीधा जो है वुल्वरीन के ऊपर मार के वहाँ से बाहर निकालता है और एक तरह के वो कंटेनर में जाते हैं जहाँ से फौरन जो है आग लगती है ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस सब के बीच जो है रेड हल्क की पावर्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रेड हल्क पिछले तकरीबन आधे एक घंटे से जो है मुकाबला कर रहा है अलग अलग चीज़ों से और वो तकरीबन सबको हराते हुए आ रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील कर रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेड हल्क के ऊपर एक और किक लगती है आके और वो कहती है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हो? हमने जो इस बारे में वोटिंग करी थी, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं, दरअसल शी हल्क पहुंचती है रेड हल्क के पास और उसको किक करती है। तो वहीं से सैमसंग बोलता है कि हमने इस बात पे एग्री करा था कि ये दोबारा कभी नहीं होने वाला है, उसकी साइची जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है और अगर उसने आज कुछ गलत कदम लेके उसको मार दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो वहीं से लीडर बोलता है कि तुमने तो इस बात का काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार करा है ना, तुम तो शुरू से यही चाहते हो कि रेड हल्क को मार दिया जाए, तो अब वो तुम्हें मिल तो रहा है और मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होता और क्या नहीं होता है। तो वहीं से सैमसंग बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही उसको क्रिएट करा है, तुमने ही इस प्रोजेक्ट को जो है क्रिएट करा और तुमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था और तुमने उसके अंदर किसी को इंटरफियर्स भी नहीं करने दिया था। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर है। लगता है कि तुम अपने ही बनाए हुए मॉन्स्टर के साथ प्यार के अंदर पड़ चुके हो, उसने जो है तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि लीडर को गुस्सा आता है और वो सैमसंग को चमाट मारते हुए बोलता है कि मुझसे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं करी है। लेकिन सैमसंग बोलता है अगर तुमने मुझे अपने से कमतर समझने की कोशिश करी है तो मैं फिर तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूंगा। तुम हमेशा मेरे इंटेलेक्ट को जो है चैलेंज करते रहते हो। अब लगता है कि हमें फिजिकली इस चीज़ को जो है आज ख़त्म करके सॉल्व कर लेना ही चाहिए। लेकिन वहीं से लीडर बोलता है कि मोडोक तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें डिज़ाइन किया गया है, इसको जान से मार डालो। और अगले पल हम देखते हैं कि मोडोक बोलता है कि हमने तुम्हें वॉर्न करा था सैमसंग। और अगले पल इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मोडोक जो है वो उसके ऊपर अपनी लेज़र बरसाना शुरू करता है। तो वहीं से लीडर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक तरह के हीरो हो लियोनार्ड और हमेशा तुम इसी जिंदगी के अंदर इसी तरह सोचते हुए आए हो, लेकिन देखो जरा ये चीज़ तुम्हें आज कहाँ ले आई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क जो है वो शी हल्क से मुकाबला करना शुरू करता है। लेकिन अब जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया कि रेड हल्क की इस वक्त यहाँ पे हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई है और रेड शी हल्क तो ऑलरेडी पहले से बहुत ही खतरनाक शख्स है। और इस तरह हम देखते हैं कि इस फाइट के अंदर रेड हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा होता है और रेड शी हल्क उसको बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। और वहीं पे रेड शी हल्क बोलती है कि लगता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा थक चुके हो, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम आसान करती हूँ, तुम्हारी एक्सेस एनर्जी को जो अपने अंदर खींच लेती हूँ, क्योंकि शायद अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करने की कोशिश करते ना। ओ ज़रा एक सेकंड, मैं तुम्हारी थोड़ी सी एनर्जी क्यों, मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी लेके देख लेती हूँ। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हाँ करना है तो कर दो, मेरी ज़िंदगी ले लो, मुझे जान से मार डालो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड हल्क जो है फर्स्ट टाइम अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो वहीं से रेड शी हल्क बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि आखिर तुम ये क्यों नहीं कर सकती हो। तो वहीं से रेड शी हल्क बोलती है क्योंकि आप मेरे फादर हैं। और आज इस तरह में फाइनली पता चला है कि वहाँ पर रेड हल्क दरअसल कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस ही थे। और जैसा कि आपको पिछले एपिसोड से पता चल ही गया होगा कि रेड शी हल्क जो है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि बेटी रॉस है, यानी कि रेड हल्क और रेड शी हल्क दोनों ही आपस में बाप बेटी हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा आज हमारे सामने हुआ। इससे पहले आज तक किसी को नहीं पता था कि रेड हल्क जनरल थंडरबोल्ट रॉस ही हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस पूरे के पूरे सीक्रेट को आपके साथ तकरीबन 1 से 1.5 साल तक छुपा के रखा है और आपको किसी भी कॉमिक में नहीं बताया, ना ही आपकी स्टोरी को स्पॉइल करा है। क्योंकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता था, आज जब ये स्टोरी का पर्दाफाश हुआ है तो उनको एक अलग ही मजा आया होगा। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यू होगी, उसके अंदर हम अपने रेड हल्क का ओरिजिन स्टोरी देखने वाले पूरी शुरू से कि किस तरह से उसको बनाया गया था और वो किस तरह से इस पूरे की पूरी सिचुएशन में आके फंस गया है।
टू बी हल्की न्यूड।